आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में ईद की धूम, मस्जिदों में अदा की गई नमाज। ईद की नमाज के बाद गले मिलकर दी गई मुबारकबाद। आस्था और भक्ति के साथ प्रज्वलित हुई ज्योति कलश। मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा ज्योति प्रज्वलित। ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष प्रमुख रूप से रहे शामिल। मोहला मानपुर में चैत नवरात्र की धूम। छुरिया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का हुआ आयोजन। खैरागढ़ में सामूहिक विवाह समारोह में 37 जोड़ों ने लिए फेरे। भंडारपुर में आयोजित कर्मा जयंती कार्यक्रम। जिला पंचायत अध्यक्ष हुई शामिल। पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजनांदगांव से पकड़ा 243 किलो गांजा। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार। गांजे की अनुमानित कीमत 36,53,000 रुपए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं संस्कार धानी से, जहां मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद उल फितर के मौके पर राजनांदगांव के ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज अदा की गई। मौलाना कासिम रजा साहब के नेतृत्व में आयोजित इस नमाज में लगभग 7,000 लोग शामिल हुए। एक महीने की रोजे के बाद आज मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज अदा की है। ईदगाह मैदान में सुबह सुबह लोग एकत्रित हुए और विशेष तौर पर इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई देने में व्यस्त हो गए और समर्पण भाईचारे का संदेश फैलाया। इसके अलावा इस खास मौके पर शहर भर में ईद की रौनक भी देखने को मिली है और विभिन्न जगहों पर मुस्लिम समुदाय के सदस्य एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते खुशियां मनाते नजर आए। शहरवासी, देशवासी, प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूं। खास करके अपने राजनांदगांव के शहरवासी, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जितने भी सरकारी संस्थाएं, सबको मुबारकबाद देता हूं कि सबने व्यवस्था मिलजुल कर। ईद एक ऐसा त्योहार है जो कौमी एकता को बढ़ाता है, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। ये देश के एक प्रतीक है, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। ईद की मैं पूरे देशवासियों को, आप पत्रकार साथियों को, सभी नागरिकों को मैं ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूँ। बना के भेजा, और वो खाली मुसलमानों के लिए बना के भेजा ऐसा नहीं है, सारे आलम के लिए बना के भेजा। वो सारे लोगों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए और निश्चित उन्हीं के फैज से आज हम लोगों ने 1 महीने का रोजा रखा और आज ईद है। आज ईद का त्योहार है। हर्षोल्लास के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर ईद मना रहे हैं। आप देख सकते हैं राजनांदगांव के जो ईदगाह में हमारे बहुत समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर एकजुट होकर ईद का त्योहार की मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पर मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईद उल फितर का यह दिन हम लोगों के लिए अल्लाह के प्रति शुक्रिया अदा करने का दिन है और आज के दिन से हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले रमजान का महीना आता है जो इबादतों का महीना है। वह हमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण देता है, इबादत करने का मौका देता है और हम जो है इबादत गुजार जो है पूरे महीने तरावी की नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, दान फितरा करते हैं और अपने जीवन को जो है वो सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जो महीना है रमजान का, वो स्वर्ग के साधन जुटाने का महीना है। प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारा ईद त्योहार जो है आज दुआ मांगी गई भाईचारे के लिए, चैन अमन के लिए समाजी नमाज में। और कल से नवरात्रि का पर्व भी चालू हो गया है। नवरात्रि की भी सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। रमजान का पवित्र माह चल रहा था और आज ईद है और हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों ने आज यहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ी और उसके बाद हम सब यहाँ
खुशी के साथ में उनको सब बधाई देने के लिए हम सब यहाँ पर आए और उनको सब बधाइयाँ दी आज ईद की, और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाईचारे के इस पर्व ईद के अवसर पर मैं समस्त मुस्लिम समाज को अपनी ओर से ईद की बधाई देता हूं। साथ ही कल से नवरात्रि प्रारंभ हुआ है। समस्त नगर वासियों की नवरात्रि का और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब का भाईचारा बने रहे। यह भाईचारा का पर्व है और यहाँ हम सब आते हैं तो यहाँ बिल्कुल सबको लगता है कि अपनापन है और भाईचारा है, ये हमेशा बने रहे। छुरिया में मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर के ऊपर पहाड़ और नीचे स्थित मां शीतला मंदिर हनुमान में आस्था और भक्ति के साथ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। इस धार्मिक आयोजन में ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष प्रमुख से रूप से शामिल रहे। इस दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इस आयोजन के लिए ट्रस्ट समिति के द्वारा दर्शनार्थियों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। पूरा मंदिर परिसर आकर्षक रूप से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से इस आयोजन में भाग लिया और माता के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मोहला मानपुर जिले में भक्तों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। जिले के प्रसिद्ध छुरिया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यह मंदिर धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं से जुड़ा है और नवरात्रि के दौरान यहां दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। मोहला के प्रवेश द्वार पर स्थित मां छुरिया देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह केवल मां छुरिया देवी ही नहीं बल्कि पास में भैरव बाबा, काली माता और पंचमुखी हनुमान जैसे कई अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता के दर्शन से उनकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर विशेष तैयारियां की गई है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के निचले और ऊपरी ज्योति कक्ष में ज्योति कलश स्थापना की गई है, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा तेल के लगभग 200 घी के कलश श्रद्धालुओं के द्वारा जलाए गए हैं। और माता रानी की भीड़ पहले दिन से ही यहाँ शुरू हो जाती है। ये मंदिर काफी मान्यता है। माता रानी से जो भी मांगो वो उनके सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती है माता रानी, और इनकी मान्यता बहुत पहले से है। मैं तो अभी नया हूँ यहाँ के लिए, फिर भी मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मन में कुछ अलग सा खुशी यहाँ बैठने से मिलती है। तैयारी है चल रही है। सब अपने भाई लोग, अपने सब सहयोगी सेवक लोग सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, है ना। ऊपर पहाड़ में भी दीपक जल रहा है, तो वहां भी घी का दीपक जलेगा, तो वहां भी तैयारी चल रही है। नीचे मंदिर में सब पूरा व्यस्तता बनी हुई है। और फिर क्या है, तो धीरे धीरे कलशों को कोई पानी छोड़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई ज्योति रख रहा है। इस प्रकार से सहयोग चल रहा है। कितना दीपक? दीपक करीब करीब 1200 1250 तो हो ही जाएंगे। अभी मैं अंदाज बता रहा हूँ मैं। और ऊपर में जो है घी का कलश जलता है, वहां भी करीब करीब हो सकता संख्या बढ़ भी सकती है भाई, 200 सवा 200 के करीब जलते हैं वहां भी दीपक घी के। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत खैरागढ़ के राम मंदिर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना और सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा देना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से 37 जोड़े शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक यशोदा वर्मा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने वाले 9 विवाहित जोड़ों को 35,000 रुपए का चेक और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए 50,000 रुपए की कुल सहायता राशि भी दी गई। सबसे
पहले तो मैं नवरात्रि के सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे खैरागढ़ छिंगटान गंडई जिला के बने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह के आयोजन हुए हैं, जिनमें 37 जोड़ा के आज वर वधू के यहाँ पूरा विधि विधान से शादी करे गए हैं। हमारे महाराज के मंत्र के द्वारा 7 फेरे लेके हमारे वर वधू मन आज एक पवित्र बंधन में बंधे हैं। और मोल बहुत खुशी लगी से कि आज ऐसे कार्यक्रम में मोला आए के सौभाग्य मिली से और सभी वर वधू ला आशीर्वाद दे के मोला सौभाग्य मिले। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँ, यही कामना करूँ कि सारी जितना भी वर वधू है जोड़ा है ऊपर जीवन ला हमेशा खुशियों से भरे रहे। आज मुख्यमंत्री कन्या योजना के सामूहिक कार्यक्रम में यहाँ मैं शामिल होने के लिए आई हूँ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय जी जो योजना निकाले हैं बहुत ही सराहनीय है। मैं तो चाहती हूँ कि ये योजना पहले ही निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो है योजना जो है जो गरीब लोगों के लिए है योजना। और जो गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को शादी करने के लिए बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और ये तो बहुत अच्छा है कि ना इसमें दहेज नहीं देना पड़ता है, जो बहुत अच्छा मतलब जहाँ से मैसेज जाता है कि दहेज नहीं देना है। और ऐसे ही ना सभी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, सभी मतलब पूरा वर्ल्ड में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन की जो महती योजना है महिला बाल विकास की, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिला बनने के बाद पहली बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज नववर्ष और नवरात्रि का शुरुआत भी हो रही है। और इस अवसर पे जिला में जो 37 जो जोड़े हैं जो इस योजना के पात्र है, जिनको कुल मिला के 50,000 तक का जो है आर्थिक सहायता वगैरह मिलती है जो भी शादी करने के लिए, उसके तहत ये आयोजन है आज राम मंदिर परिसर खैरागढ़ में रखा गया है। उसमें काफ़ी सारे जो उनके परिवार वाले भी आए हैं और अच्छी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधिगण आए थे भी, और सबको उनके माध्यम से जो चेक और अन्य सामान है वितरण किया गया है और आशीर्वाद भी दिया गया। जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि कन्यादान योजना का लाभ हमें मिला। हर व्यवस्था यहाँ का ठीक है और हम सब खुश हैं। यहाँ पे जितने 37 जोड़ा अवेलेबल है अभी, सभी लोग खुश हैं। और सब यह एक अच्छा योजना है उनके लिए जो फाइनेंशियल कंडीशन में वीक है और घर में जाके एक खुशी से अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नववर्ष के अवसर पर रानी मंदिर छुई खदान में विशेष पूजा और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भगवान लक्ष्मी नारायण से सभी भक्तों ने जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना की है। मंदिर समिति संरक्षक ने बताया कि मंदिर प्रांगण की साफ सफाई कर ध्वज स्थापित की गई और दीप जलाकर भगवान की पूजा की गई। साथ ही भक्तों ने चैत्र नवरात्र पर्व और नव वर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर महिला रामायण मंडली के द्वारा दीप दान के पश्चात भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ग्राम भंडारपुर में आयोजित कर्मा जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सर्वप्रथम कर्मा माता की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वही कार्यक्रम में किरण वैष्णव ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मा देवी सेवा, त्याग, भक्ति और समर्पण की देवी है। उनकी गौरव गाथा आज भी जनमानस में श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवित है। वहीं कार्यक्रम में कार्यकारिणी अध्यक्ष, जनपद सदस्य सहित ग्राम के प्रमुख जन और ग्रामवासी उपस्थित थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, साइबर सेल और थाना बोरतलाव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 243 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 36,53,000 रुपए बताई जा रही है। इसके पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार तस्करों ने बोलेरो वाहन के पीछे लगे ट्रॉली में खाली सब्जी के कैरेट के नीचे गांजे को छिपाकर रखा हुआ था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस तस्करी का पर्दाफाश किया है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर गांजा लेकर महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। फोर्स राजनांदगांव के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें
243 किलो के आसपास गांजा, जिसकी कीमत करीब 36,53,000 रुपए है। इसको पकड़ने में, तस्करी करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इनके साथ में एक बोलेरो, जिसकी करीब 5 लाख की कीमत है, ये मिली है, जिस गाड़ी पिकअप के अंदर ये गांजे का परिवहन किया जा रहा था। इसका परिवहन उड़ीसा से एमपी की तरफ में किया जा रहा था और बोर तालाब के एरिया के जंगल क्षेत्र से इसको जानसूरज एरिया के पास से पकड़ा गया था, जहां से इसको भगाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें संतोष पाल और दिलावर अली, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पुराने काफी मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। दिलावर अली के खिलाफ में 4 मामले, जिसमें एक 302 और 3 चोरी के मामले पहले से कायम हैं, और संतोष पाल के खिलाफ भी 4 अलग अलग मामले एनडीपीएस एक्ट के ही गांजा तस्करी के ही कायम है। इन दोनों को गिरफ्तार करने में भी सफलता पुलिस को मिली है। राजनांदगांव में गणगौर पूजा के अंतिम दिन बाबा रामदेव मंदिर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 16 दिन तक चलने वाली यह पूजा विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों के द्वारा की जाती है, जो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए उपवास रखकर विधिवत पूजा करती है वो। और पूजा की शुरुआत जो है सुबह 6 बजे से होती है, जहां कुंवारी कन्याएं मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा करती है। इस पूजा का उद्देश्य अच्छे वर की प्राप्ति है और इसे महिलाएं भी बड़े श्रद्धा भाव से करती है। आज पूजा अर्चना के बाद गौरा गौरी की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर में समाप्त हुई। आज गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई है। गणगौर की पूजा हम होली के दिन से स्टार्ट करते हैं, 16 दिन तक ये पूजा की जाती है। लड़कियां इसकी पूजा करती है अच्छे वर की कामना के लिए, और जिसका न्यू वैवाहित कन्या जो होती है वो भी आती है अपने पीहर इस पूजा के लिए। क्या नियम रहता है? जी, सुबह से उठकर हम आते हैं और जेल लेने जाते हैं, जेल से जाते हैं, फिर ईश्वर गणगौर की पूजा करी जाती है। शंकर और पार्वती के रूप में इनकी पूजा होती है। कब से हो रही है सब? ये होली के दिन से स्टार्ट होता है। कितने साल हो गए आपको? यहाँ पे तो कम से कम 20-25 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पे दीदी रहती थी बाबा मंदिर से, जिनकी शरद महाराज जी जो तंवर जी हैं, उनकी बेटियां थी, उनकी शादी हो चुकी। उसके बाद से जो पीढ़ी चलते आ रही है जी, अभी तक चल रही है। जी, होली के दिन से हमने शुरू की थी। 16 दिन के लिए हम पूछते हैं इसे, और 16 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला हमें। हमने इतनी खुशी खुशी गणगौर का ये उत्सव मनाया है। हमारा एक रूटीन बन चुका था। हम रोज सुबह 6 बजे मंदिर आते थे, उसके बाद हम पूजा की शुरुआत करते थे। हम जेल सजाने अलग अलग जगह जाते थे, फेरी लेते थे, फिर सारी लड़कियां बैठ के 30-40 लड़कियां हम यहाँ बाबा मंदिर में गणगौर पूजती है। और ये ऐसा होता है कि हम इसका वेट करते रहते हैं साल भर में कि कब ये त्योहार आए और कब हम इसे सेलिब्रेट करें। और जैसे कि आज आखिरी दिन है, तो आज शोभा यात्रा निकल रही है। सारी लड़कियां बहुत ही खुश हैं और बहुत अच्छा त्योहार है ये। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।